नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की सियासत में महागठबंधन का हाल इस वक्त उस नाव जैसा है जो किनारे से पहले ही पानी भरने लगी। तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन उनके बोल और बर्ताव खुद उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं। बयान ऐसा देते हैं जैसे जीत पक्की हो, लेकिन न गठबंधन की रणनीति तय है, न सीटों की साझेदारी साफ है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, सीपीआई एमएल 40 सीटों पर अड़ गई है और राजद अब भी बड़े भाई बनने की जिद में है। वहीं एनडीए साफ सुथरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, स्थिरता, विकास और नेतृत्व का मजबूत चेहरा लेकर। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी की जल्दबाजी और बड़बोलेपन ने महागठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है, और क्या एनडीए के लिए रास्ता खुद विपक्ष ही साफ कर रहा है? क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। विपक्षी खेमे में बढ़ रही अंदरूनी तकरार। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई, नेताओं की बयानबाजी और सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे समय में जब एकजुटता और रणनीतिक समझदारी विपक्ष की प्राथमिकता होनी चाहिए, तब इसके सबसे प्रमुख चेहरों की गैर जिम्मेदार टिप्पणियां और सत्ता की जल्दबाजी महागठबंधन के लिए खुद ही संकट पैदा कर रही है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हाल ही में एक विवादित बयान देकर घिर गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताया है। इस टिप्पणी को न सिर्फ एनडीए नेताओं ने मुख्यमंत्री का अपमान करार दिया, बल्कि इससे तेजस्वी की परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उनके इस बयान से जनता के बीच उनके प्रति एक नकारात्मक छवि बनने लगी है, जो विधानसभा चुनाव के समीकरणों को बदल सकती है। महागठबंधन के खेमे में मचा हड़कंप। इस बीच महागठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने बयान में साफ संकेत दिए कि उनकी पार्टी इस बार कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उनका कहना है कि पिछली बार कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए अब उन्हें उचित प्रतिनिधित्व चाहिए। उन्होंने साथ ही राजद को ये सलाह भी दी कि उसे छोटे दलों के प्रति अधिक उदार रवैया अपनाना चाहिए, ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे। उनकी टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये न सिर्फ राजद की बड़े भाई वाली राजनीति पर कटाक्ष है, बल्कि इस बात का संकेत है कि गठबंधन के सहयोगी अब खुद को कमजोर स्थिति में नहीं रखना चाहते। और यही नहीं, कांग्रेस भी 70 सीटों की मांग के साथ सामने आ चुकी है, जबकि 2020 के चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा था। केवल 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। ऐसे में जब हर पार्टी अपने अपने हिस्से की बड़ी मांग कर रही है, तो ये तय है कि सीट बंटवारे पर गहराता विवाद आने वाले दिनों में गठबंधन को भीतर से तोड़ सकता है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जेनजी को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट ने अलग तरह की बहस छेड़ दी। उन्होंने एक्स पर लिखा है, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। इस पोस्ट के बाद बीजेपी और जेडीयू ने जमकर हमला बोला है राहुल गांधी पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम लाते हैं, कभी परमाणु बम, सब फुस्सी बम निकलते हैं। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है, राहुल की भाषा को हताशा भरी और अराजकता फैलाने वाली करार दिया है। विपक्ष जिस प्रकार से हर मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने की जगह बयानों की राजनीति में उलझ रहा है, उससे स्पष्ट है कि जनता का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। एनडीए का सीधे तौर पर कहना है कि विपक्ष जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि जनता को और जेनजीज को भ्रमित किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का फायदा सीधा सीधा एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व मिलकर जिस तरह से साफ और स्थिर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो मतदाताओं के सामने एक गंभीर और स्थायी विकल्प पेश करता है। एनडीए का एजेंडा साफ है, विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर सरकार। इसके मुकाबले महागठबंधन के पास ना तो नेतृत्व को लेकर अभी स्पष्टता है, ना कोई एजेंडा है और ना ही संगठनात्मक एकता है। ऐसे में विपक्षी खेमे की स्थिति उस मकड़ी के जाले जैसी होती जा रही है, जिसे वह खुद ही बुन रहा है और उसमें फंसता भी जा रहा है।
इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का लाभ अगर किसी को साफ तौर पर हो रहा है और दिखाई दे रहा है तो वो है एनडीए को। जिस समय विपक्षी खेमे में एक के बाद एक मतभेद उभर रहे हैं, सीटों की खींचतान चल रही है और नेतृत्व को लेकर भ्रम बना हुआ है, वहीं एनडीए एक सुनियोजित, संगठित और स्थिर रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अनुभव और प्रशासनिक पकड़ के प्रतीक माने जाते हैं और भाजपा जिसकी सांगठनिक क्षमता और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता किसी से छिपी नहीं है, दोनों मिलकर मतदाताओं के सामने एक ऐसा विकल्प पेश कर रहे हैं जिसमें स्पष्टता, स्थिरता और भरोसा है। एनडीए का चुनावी एजेंडा अब तक की राजनीति से अलग हटकर परफॉर्मेंस बेस्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें विकास की निरंतरता, कानून व्यवस्था की मजबूती और सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही बात करें मुकाबले जब हम महागठबंधन की स्थिति को देख रहे हैं तो वह राजनीतिक अस्थिरता और भ्रम का प्राय बनता जा रहा है और सीधे तौर पर एनडीए को बैठे बैठाए थाली पे मुद्दा दे रहा है। एक और राजद है जो खुद को बड़े भाई के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है, लेकिन व्यवहार में वे छोटे दलों को साथ लेकर चलने में नाकाम साबित हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस है जो बिना ठोस जनाधार के 70 सीटों की मांग कर रही है और अपनी जमीन तलाश रही है बिहार में। तीसरी तरफ सीपीआई-एमएल जैसी पार्टियां हैं जो इस बार अधिक सीटों की दावेदारी के साथ आरजेडी की दादागिरी के खिलाफ अंदर ही अंदर नाराजगी पाले बैठी है। मुकेश सैनी भी बड़े बड़े दाव खेल रहे हैं, 60 सीटों की मांग, साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में ना तो महागठबंधन के पास कोई साझा एजेंडा है, ना ही कोई स्थायी नेतृत्व का चेहरा है और ना ही संगठनिक रूप से चुनावी लड़ाई के लिए तैयार नजर आता है। स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि ये पूरा गठबंधन अब एक मकड़ी के जाले की तरह प्रतीत हो रहा है, जिसे उन्होंने खुद ही बुन रहे हैं, लेकिन अब वे उसी में फंसते जा रहे हैं। हर दल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और हर नेता अपनी अपनी हैसियत से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये राजनीतिक खींचतान अब चुनावी मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई बन चुकी है। मतदाता अब ये देख रहा है कि एक तरफ एनडीए है जो ठोस प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो खुद से ही उलझा हुआ है। अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो महागठबंधन का मकसद सत्ता परिवर्तन की जो वो बात करते हैं बल्कि आत्मविनाश बनकर रह जाएगा और ये गलती जनता बहुत अच्छे से समझती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति, बयानों की शैली और गठबंधन के अंदर उनकी बड़े नेता की भूमिका महागठबंधन के लिए अब उपयोगी से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। ये समय उन्हें उनके सहयोगियों को आत्मचिंतन का अवसर देता है कि क्या ये वे वाकई सत्ता के लिए तैयार हैं या फिर सिर्फ बयानबाजी की राजनीति करने आए हैं। चुनावी लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं है बल्कि विश्वसनीयता की भी बन चुकी है। जनता अब सिर्फ वादे नहीं, परिपक्व नेतृत्व, साफ नियत चाहती है और इस कसौटी पर अगर तेजस्वी और महागठबंधन खरे नहीं उतरते तो ये चुनावी समर उनके लिए भारी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। महागठबंधन जो कभी बदलाव की उम्मीद के रूप में बातें करता है, अब खुद अपने ही अंत विरोधों और नेतृत्व की कमजोरी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का अनुभवहीन तेवर, छोटे दलों की उपेक्षा और सीटों को लेकर चल रही रस्साकसी ने इस गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए अपनी रणनीति, संगठन और स्पष्ट नेतृत्व के साथ चुनावी जमीन को मजबूती से नाप रहा है। जनता अब नारेबाजी और बयानबाजी से आगे बढ़ चुकी है। उसे स्थिरता, पारदर्शिता और ठोस योजना चाहिए। अगर महागठबंधन समय रहते अपने अंदर के भ्रम और टकराव को नहीं सुलझा पाया तो ये तय है कि वे अपने ही बुने जाल में उलझ कर रह जाएगा और सत्ता तक पहुंचने का सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।